हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में जो आप अगर सुनते हैं, उसको ट्राई करते हैं, प्रैक्टिस में लेके आते हैं तो आपको बहुत हेल्प करेगी किसी भी डिसीजन को सही से लेने में। राइट, हम अक्सर ऐसा कहते हैं कि उसकी किस्मत अच्छी थी इसीलिए उसका उस कंपनी में हो गया, मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी इसलिए मेरा नहीं हो पाया। हालांकि मैंने काफी मेहनत करी फिर भी नहीं हो पाया। राइट, तो अभी मैं एक कॉलेज में गया, वहां मैंने बच्चों से पूछा कि आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो लक के ऊपर बिलीव करते हैं। काफी सारे बच्चों ने हाथ खड़ा किया। तो आज मैं इसी के ऊपर बात करूंगा, लक के ऊपर और आपके एक्शंस के ऊपर, और हाउ टू मेक राइट डिसीजन। राइट, चाहे पर्सनली हो प्रोफेशनली हो, कैसे एक डिसीजन लिया जाता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं इसमें बहुत स्ट्रांग हूं, बट हाँ, आप किसी भी एक्सपीरियंस इंसान से पूछेंगे जो भी लाइफ में कुछ कर रहा है या बहुत सक्सेसफुल है या थोड़ा बहुत अचीव कर चुका है, तो ये एक प्रैक्टिस है और ये जो प्रैक्टिस है ये एक्सपीरियंस से डेवलप होती है। जैसे जैसे आप लाइफ को एक्सपीरियंस करते हो, लोगों से मिलते हो। ये वीडियो आपको आज बहुत कुछ सिखाएगा, बहुत कुछ। अगर आप चाहते हो कि मैं इस चैनल पे ऐसे वीडियोस लेके आऊं और आपको मोटिवेट करूं, तो आप कमेंट में जरूर टॉपिक्स बताना, मैं जरूर कवर करूंगा अपने एक्सपीरियंस से कनेक्ट करके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक जरूर करना और शेयर करना और कमेंट भी करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर करना, जस्ट फॉर माय मोटिवेशन, ताकि मैं आपको और अच्छे से मोटिवेट कर सकूं, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ऐसी वीडियोस के लिए। तो मैंने बच्चों से पूछा, काफी सारे बच्चों ने हाथ खड़ा किया, तो मैंने उनको एक बात कही, देखिए अगर मुझे कोई कहता है कि अजय आपका लक बहुत बढ़िया है इस चीज के लिए और ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये बिल्कुल हो जाएगा, डोंट वरी। मैंने कहा यार ये तो सही है यार, मतलब इस चीज में मेरा लक बहुत बढ़िया है और मुझे मिलेगा ही मिलेगा। उस केस में अगर मैं एक जगह बैठ जाऊं और मैं कुछ ना करूं, क्या वो चीज पॉसिबल है? हम अक्सर लाइफ में अंधविश्वास चीजों पे बिलीव कर लेते हैं, ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, अपने अपने बिलीव है इंसान के, जरूर करना चाहिए, बट थोड़ा सा माइंड को एक्टिव करके। राइट, तो अगर आप खुद सोचिए, आप कहते हैं मुझे जॉब चाहिए, बट जॉब को लेने के लिए जो एफर्ट लगाने हैं, मान लीजिए आप लिंक्डइन से किसी से जॉब मांग रहे हैं, रेफरल के लिए जा रहे हैं, आप वो एफर्ट उतना लगा ही नहीं रहे हैं। आप लगा रहे हैं बट इतना नहीं लगा रहे हैं। आपने 10-12 बार ट्राई किया, आप हिम्मत हार गए, आपने गिव अप कर दिया। एट द सेम टाइम एक दूसरा व्यक्ति है, उसने 50 बार 60,000 डेली वो 15-20 भेज ही रहा है, चाहे रिस्पॉन्स आ रहा है नहीं आ रहा है, और सडनली उसको आ गया रिस्पॉन्स। राइट, तो ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। आपका जो लक है, जिसे आप किस्मत बोल लीजिए, राइट, वो डिसाइड होती है आपके एफर्ट्स के ऊपर। आप किस चीज में कितना एफर्ट लगा रहे हैं। जरूरी नहीं है जितना आप एफर्ट लगा रहे हैं उसमें आपको पहली बार में सक्सेस मिलेगी। ऐसा हो सकता है कि आपको दूसरी बार भी सक्सेस ना मिले, बट तीसरी बार आपको सक्सेस मिल जाए। तो जो 2 फेलियर थे वो आपके लिए एक्सपीरियंस है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो वही चीज कर रहा होगा, और वहां उसको आप गाइड कर सके कि यार ये मैंने गलती की थी, मेरी तैयारी बहुत स्ट्रांग थी बट इन पॉइंट्स में मैं वीक था। तो वहां से चीजें किसी और के लिए वो हेल्पफुल हो जाती हैं। जिंदगी के अंदर एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी कभी आप ये चीज फील करेंगे, आपके जो फेलियर्स हैं किसी के लिए वो सक्सेस है, आपके थ्रू किसी को सक्सेस मिल रही है। तो ये मैंने अपने 6 साल में जैसे जैसे मैं ग्रो कर रहा हूँ, लाइफ को देख रहा हूँ, ये सब चीजें मैं समझ रहा हूँ, और मुझे जहां जहां मौका मिलता है बात करने का, कहीं ना कहीं किसी को किस तरीके से बेनिफिट मिल जाए, मेरी यही कोशिश रहती है। और जहाँ तक बात है डिसीजन लेने की, कैसे एक राइट डिसीजन लिया जाए, दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आप खुद सोचिए, चाहे वो डिसीजन पर्सनल है प्रोफेशनल है। मान लीजिए आप कंफ्यूज हैं, आपको जावा करनी चाहिए, पाइथन करनी चाहिए, आपको वेब डेवलपमेंट में जाना चाहिए, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जाना चाहिए, विच ऑप्शन इज़ गुड फॉर यू? भैया मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, दोस्त को देखता हूँ वो बैकएंड करता है और मेरे को लगता है मुझे भी बैकएंड करना चाहिए। हम अक्सर एक चीज़ मैंने देखी है, पहले मैं भी ऐसा ही था, हम दूसरे से कंपैरिजन बहुत जल्दी कर लेते हैं। अगर हमें कुछ वहाँ से ऐसा कुछ दिख रहा हो कि यार इसमें कुछ बात है, ये चीज़ जल्दी हो जाएगी, या फिर शॉर्टकट दिख रहा हो, तो हम जल्दी उसको अपनाते हैं। मैंने अपने करियर के अंदर एक चीज़ देखी है, लाइफ में कुछ भी शॉर्टकट नहीं है, आपको हर चीज़ के लिए एफर्ट लगाना पड़ता है। और एक और चीज़ और सच्ची है कि आप जिस चीज़ में जितना टाइम देंगे उस चीज़ में आप उतने बेहतर होंगे, जिस चीज़ में आप कम टाइम देंगे आप उसमें बेहतर नहीं हो सकते। तो यू नीड टू फिगर आउट कि जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हैं किसी भी चीज़ के लिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग को होना। कोई भी बचपन से सीख के नहीं आता है, और आपको पता है जो भी हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, किसी से इंस्पायर होते हैं, वही सब चीज़ें हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली फीड होने लग जाती हैं। अब जैसे मैं हूँ, मैं अपने आप को अच्छे से जानता हूँ, मैं एक पर्सनैलिटी हूँ, मैं एक इंसान हूँ,
तो मेरे पास मेरे थॉट्स हैं, उसके बेस पे जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन मेरे माइंड में स्टोर है, मेरे एक्शंस वैसे हैं। आप लोग जो मुझे देखते हो कैमरे में देखते हो, राइट? आप मेरे को वैसे नहीं जानते इन पर्सन, राइट? मैं घर में कैसे रहता हूँ, मेरा नेचर कैसा है, मैं तो खाली आपको एक अपना एक फेस दिखा रहा हूँ कैमरे में, राइट? तो आप मेरे एक्शन से मुझे जानते हो, राइट? सिमिलरली ये चीज आप पे भी लागू होती है। आप किसी चीज में कितनी मेहनत कर रहे हैं आपको पता है अच्छे से। दूसरा बस आपको जितना आप उसको बताएंगे उसके हिसाब से वो आपको शायद एडवाइस कर दे, बट आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब डिसीजन लेने की बात आती है, सब फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। बहुत बार आप डिसीजन लेना चाह रहे होते हैं, आप अच्छा डिसीजन ले रहे होते हैं, बट कोई सेकंड पर्सन आता है, उसके कहने पे आप चले जाते हैं और अपना डिसीजन चेंज कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन चीज़ों का ध्यान रखना। अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट है अपने डिसीजन मेकिंग के अंदर, यू फील पॉजिटिव दैट टाइम, तो मुझे लगता है आपको फिर वो डिसीजन ले लेना चाहिए। अगर आपको उसमें फिर सक्सेस ना मिले या जो एक्सपीरियंस आपको मिलेंगे, बिकॉज मैंने इस पूरी जर्नी में एक चीज़ देखी है, माइंडसेट, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों में बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे मिलेंगी, बट ये सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से। बहुत ज़रूरी है कि आपका माइंड कितना कंट्रोल्ड है आपके हाथ में। अगर आपका माइंड कंट्रोल रहेगा ना, आप उस पर कंट्रोल कर सकते हो कि हाँ ये मुझे करना है, ये मुझे नहीं करना है, ये मुझे नहीं करना है, ये मुझे करना है, तो वहाँ फिर आपको कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। आप जब भी डिसीजन लेते हैं किसी भी पर्सनल चीज़ के लिए, प्रोफेशनली आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, जैसे मैंने अभी बात करी, आप कंफ्यूज हैं, आपको फुल स्टैक करना है, फ्रंट एंड करना है, आप कॉलेज टाइम में है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप 4th ईयर के बच्चों को देख रहे हो, आप उन लोगों को देख रहे हो जो अच्छी जगह काम कर रहे हैं। देखिए, जो भी अच्छी जगह काम कर रहे हैं, आज जिस मुकाम पे हैं, वो भी जब फर्स्ट ईयर में होंगे तो वो भी इस तरीके से कन्फ्यूज़ होंगे। मैं भी था, ऐसा नहीं है, बट कुछ चीज़ें हमें डेस्टिनी पे छोड़ देनी चाहिए, अपना एफर्ट लगाते ही रहना चाहिए, किसी से कंपेयर ना करके अपने आप पे काम करना चाहिए। ये सब वो चीज़ें हैं, वो लाइफ लेसन है जो मैंने अपने जर्नी में सीखे हैं। कमिंग बैक टू कि अगर डिसीजन लेने की बात है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड आप जिस चीज़ के लिए डिसीजन लेना चाहते हैं, जिस टॉपिक को आप, जिस डेजिग्नेशन को आप अचीव करना चाहते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि वो डेजिग्नेशन करती क्या है। सेम अगर आप फ्रंट एंड में जाना चाहते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रंट एंड में होता क्या है। आप बैक एंड में जाना चाहते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड बैक एंड में होता क्या है। उसके बेस पे जब ये चीज़ें आप समझोगे तो वो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में फीड होंगी। आपकी जो भी ड्रीम्स बनती हैं या तो किसी को देख के बनती हैं, ऐसे बचपन से जब हम पैदा होते हैं तो कोई दिमाग तो कुछ लेके नहीं आते हैं, जैसा हमें दिखाया जाता है, जैसे हमें फीड कराया जाता है, उसके हिसाब से हम बन रहे होते हैं। आइदर हम किसी से इंस्पायर हो रहे होते हैं, और या फिर जो भी इंस्पिरेशन के बेस पे इंफॉर्मेशन मिल रही होती है हमारे माइंड में, उसके हिसाब से हमारे एक्शन होते हैं। अच्छा, इसमें ज़्यादा स्कोप है, सब ये कर रहे हैं, हम भी कर लेते हैं। 99% इस तरीके से ही थॉट्स आपके प्लांट होते हैं आपके माइंड में, राइट? ये मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ कि जिससे आप डिसीजन क्विक ले पाएँ। अगर आप नहीं ले पा रहे हैं, इसका मतलब जिसके लिए आप डिसीजन लेना चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए आप डिसीजन लेना चाहते हैं, उसकी राइट इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में नहीं है। अब बैक एंड प्रोफाइल के बारे में आपको नहीं पता, बट अच्छी लग रही है यार, इसमें पैसा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ऐसी कुछ और अगर फील्ड है उसमें पैसा है, बट आपको अंदर से भी करने की चाह है, नहीं चाहे वो पता नहीं है, बट किसी को देख के आपको आ रहा है कि इसमें पैसा है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि जो वो कर रहा है उसको पता है इन एंड आउट, तो वो अच्छे से कर पा रहा है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वही चीज़ अच्छे से कर पाएंगे जिसमें आपने काफ़ी हार्डवर्क डाला है, आप उसमें कंसिस्टेंट रहे हैं, राइट? अब मैं ये बात एग्री करता हूँ, हमेशा आप कंसिस्टेंट नहीं रह सकते, आप कभी इनकंसिस्टेंट होंगे, थोड़े टाइम आप ब्रेक लेंगे, फिर आप रीस्टार्ट करेंगे, राइट? बट जितना मैंने लाइफ में अभी तक देखा है, डिसीजन लेने वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंडरस्टैंड करो उस चीज को पहले, और जब वो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में जाएगी तो आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे, तो वो आपको डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करेंगे, बहुत ज़्यादा। आप कहेंगे हाँ अब मुझे ठीक लग रहा है, क्योंकि एट द एंड खुद सेटिस्फेक्शन पे होता है। कई लोगों के लिए शायद जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ उतना सेटिस्फाई उनको ना करे, तो कहेंगे मैं नहीं लूँगा, बट आपको अगर कर रहा है ले लो यार। और आप बिलीव मी गाइज, अगर आप डिसीजन ले लेते हो, उसमें अच्छे से मेहनत करते हो, तो आप अपनी जर्नी खुद लिख रहे होंगे, राइट? तो क्योंकि लेना पड़ेगा आपको, चाहे पर्सनल डिसीजन हो या फिर प्रोफेशनली आप कुछ और करना चाह रहे हैं या कोई स्टार्टअप बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो ये अपनी कॉल होती है। एट द एंड कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, आपके पास लोग आएंगे, आपसे 4 बात करेंगे, बट हर कोई अपने लिए है, ये सच है, चाहे मैं भी क्यों ना हूँ।
तो हमें अपने आप से ऑनेस्ट रहना है, अपने आप को इतना मजबूत रखना है, अपने माइंड को इतना स्ट्रांग रखना है कि कोई आपको गिरा ना सके। कोई क्या बोल रहा है आपके लिए आपको फ़र्क ना पड़े। सुनो सबकी, लोगों से इंस्पायर हो, उनसे जलो मत, क्योंकि जलने का कोई राइट वे नहीं है, आप नहीं बढ़ पाएँगे आगे। क्योंकि हम अक्सर लोगों से जलते हैं, बट उनका हार्ड वर्क समझना बहुत ज़रूरी है, राइट? ये होता है, ये फैमिलीज़ में भी होता है, ये यारों दोस्तों में भी होता है। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको ऐसी कहीं से वाइब आती है, वो नेगेटिविटी आती है, वो जलने वाली भावना आती है किसी से कि मुझसे जल रहा है, तो आप 2 कदम पीछे चले जाइए, राइट? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ना? सो राइट डिसीजन का जो बात है वो ये है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पहले आपको समझना है वो चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से, उसकी डिटेलिंग पता होनी चाहिए, और वो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि वो आपको इंटरनल सेटिस्फाई कर देगा, हाँ आप ठीक है, तो आप डिसीजन ले पाएंगे। क्योंकि जैसे ही आपको वो अंदर से आवाज़ आ जाती है कि हाँ आप ठीक है, फिर आप वो कर सकते हो। फिर चाहे स्पेशली फॉर IT पीपल जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जो सॉफ्टवेयर लाइन में है, क्योंकि मेरी लाइन भी वही है, मैं उसी का एग्जाम्पल दूंगा, क्योंकि हमारी ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस वही है। बट अगर कोई और ऑडियंस देख रही है इस वीडियो को तो वो रिलेट कर सकती है। तो मान लीजिए देयर आर एन नंबर ऑफ प्रोफाइल्स इन IT, तो इनिशियल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे, फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, सो यू शुड ट्राई एटलीस्ट कि हाँ 10 डेज देता हूँ, 15 डेज देता हूँ, थोड़ा थोड़ा सब में अंडरस्टैंड करता हूँ फंक्शनली चीज़ें क्या क्या होती हैं, एक सॉफ्टवेयर टेस्टर क्या करता है, सेल्स फोर्स डेवलपर क्या कर रहा होता है ना, डेवऑप्स इंजीनियर क्या करता है, फ्रंट एंड इंजीनियर क्या करता है। फिर जिसमें तुम्हारा मन लगे, जिसमें तुम्हें अच्छा लगे, फिर वहाँ कंपैरिजन नहीं करना है किसी दोस्त से। जो दोस्त कर रहा है उसे करने दो, तुम अपना फोकस करो, तुम उसको और अच्छे से करो, बढ़िया तरीके से करो, राइट? मन नहीं कर रहा, सम टाइम ऐसी सिचुएशन आएगी लाइफ में आपका मन नहीं करेगा, बट घर में पैसा नहीं है, पैसा भी चाहिए। अब कोई कहे पैसा ना हो तब भी गाड़ी चल जाती है, नहीं यार ऐसा नहीं है, तो आपको फिर भी करना पड़ेगा, जबरदस्ती मन उसमें बनाना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन आएगी कई लोगों के साथ, ये भी, राइट? और उसके बावजूद भी कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, राइट? कहीं मैंने ये भी देखा है कि आपके पास, कईयों के पास बहुत अच्छा है, उसके बावजूद भी वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक महान हमारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मैं उनकी वीडियोस देखता रहता हूँ, दिव्य ज्योति सर, आपने विकास दिव्य ज्योति सर आपने देखा होगा उनको यूट्यूब पे। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, मैं उनकी इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह भी देखता रहता हूँ, कि यदि आप मान लीजिए आप जहाँ हैं अच्छे हैं, अपने पास्ट से प्रेजेंट में बहुत अच्छे हैं, तो आप ठीक हैं इसका मतलब। बट फिर भी अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, डीमोटिवेटेड हैं, इसका मतलब आपको जो मिला हुआ है लाइफ में उसकी आपको कदर नहीं है, राइट? क्योंकि आप देखिए आप जहाँ हैं, आपसे लोग कम रिसोर्सेज में भी बहुत खुश हैं, जिनके पास जितना आपके पास है उतना उनके पास नहीं है, बट फिर भी वो लाइफ में खुश हैं और अच्छा कर रहे हैं। और आपके पास वो होने के बावजूद भी आप तब भी डीमोटिवेटेड हैं, डिप्रेशन है, ओवर थिंक कर रहे हैं, बिकॉज ओवर थिंक गाइस एक टाइम पे किल कर देती है इंसान को। आप देखिए, आप प्रेजेंट में रहिए, राइट? और अगर आपके पास अच्छा है, आपके पास्ट में इतना था भी नहीं आपके पास, और आपके पास आज वो है, तो यार आप एक उसको वैल्यू दीजिए ना फिर, है ना? आज हम उसको वैल्यू नहीं दे रहे हो, जब वो चला जाएगा हमारे हमारे हाथ से, फिर उसकी हम आने वाले कल पे उसकी बात करेंगे, राइट? ये जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं आपको ये मैसेज इसलिए देना चाहता हूँ कि ये मैच्योरिटी अगर आप में आगे, देखिए टूल्स स्किल्स की हम बात करते हैं, ये सब टेम्परेरी है, आप सीखेंगे, कंपनी के लिए काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, बट ये लाइफ लेसन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। मुझे लगा इसमें मुझे नहीं पता आप इस वीडियो को देखने के बाद कैसे रिएक्ट करोगे, बट जो भी है, जो मेरे मन की बात है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आप लोग भी बताइएगा इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग क्या सोचते हैं, एंड क्या आपका थॉट है। कोई और टॉपिक पे चाहोगे ऐसे ही इस तरीके से वीडियो, जो मेरे लाइफ के लेसन्स हैं, जो मैं सेमिनार्स में जाता हूँ, मैं बिट्स प्लानिंग गया, मैं काइट गया, मैं MIT गया, ऑफलाइन सेशन लिए, वहाँ मैं अक्सर बच्चों से ये बात करता हूँ। मैंने जो इतना अभी तक लाइफ में देखा है, मुझे लगता है आप हर चीज़ अचीव कर सकते हो, बस ये है कि उसमें आप टाइम कितना दे रहे हो। आप टाइम ज़्यादा दोगे तो आप समझोगे, आप टाइम ज़्यादा नहीं दोगे तो आप नहीं समझोगे, और वहीं से ही डिसीजन लेने की पावर आती है, और वहीं से आपको हिम्मत मिलती है, अंदर से आवाज़ आती है। तो किसी भी चीज़ को, अब आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इंस्टाग्राम देख रहे हो, आप इंटरनेट चला रहे हो, आजकल इतने थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं किसी चीज़ को देख के, मैं ये कर लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। बट एक होता है बस ये मैं सोचे ही जा रहा हूँ कि ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। एक होता है कि एक चीज़ पिक करके उस पर अच्छा खासा समय लगाया और किया, राइट? तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी एक राइट डिसीजन लेने में, चाहे आप पर्सनली ले रहे हो, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए ले रहे हो, और आप प्रोफेशनली ले रहे हो अपने करियर ग्रोथ के लिए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक बहुत अच्छी बात है कि आप
100% इमोशनली मत रहिए। अगर आप एक अच्छा डिसीजन लेना चाहते हैं, सो इट शुड बी बैलेंस। 50% आप इमोशनली रहिए और 50% आप मेंटली स्ट्रांग रहिए। अगर आप सारे डिसीजन इमोशनली ले लेंगे तो उसमें भी दिक्कत है। तो इट शुड बी बैलेंस। और एकदम से किसी को, अगर आपको कोई जवाब देना है कि कोई आपसे पूछ रहा है बताइए फिर क्या सोचा है आपने, एकदम से जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना टाइम लीजिए और ठीक है, गिव मी सम टाइम, आई गेट बैक। सो फिर देखिए कि कितना आपको वो ठीक लग रहा है, और आप अपने जो भी क्लोज वन है उनसे आप बात कर सकते हैं। इतनी बात करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत कर लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है एट द एंड वो डिसीज़न आपने ही लेना है, आपको ही वो चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है, वो लोग आपके बिहाफ पे नहीं करेंगे। हाँ, अगर उनका अनुभव है इस चीज़ में, जो डिसीज़न आपको लेना है, तो आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। उनका अनुभव इतना नहीं है तो शायद इतनी उनकी एडवाइस आपके लिए राइट फिट ना हो। राइट। सो उम्मीद करता हूँ जी, मैं ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। आपने इस वीडियो से कुछ मेरी चीज़ें, मेरे थॉट्स को समझा होगा। आप जो हैं बहुत बेस्ट हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आपका आज प्रेजेंट अच्छा नहीं है किसी वजह से, तो अपने एफर्ट्स को मिस आउट मत कीजिए, मेहनत करते रहिए। अगर आज मार्केट में जॉब नहीं है, कम है, निश्चित है कि आने वाले टाइम में होंगी। अपने एफर्ट्स को मारना मत मारिए। मेरी एक किसी से बात हुई थी, किसी ने मेरा नंबर निकाल लिया था इंटरनेट से, भैया मेरे को बस 2 मिनट आपसे बात करनी है, प्लीज़ भैया 2 मिनट आप बात कर सकते हैं? मैंने कहा बताइए। भैया मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरे को जॉब नहीं मिल रही है, मैं बिहार में रहता हूँ और मैं इस सिचुएशन में हूँ कि मैं अब सुसाइड कर लूँ। फिर मैंने उस बच्चे को इस तरीके से ही समझाया और मैंने कहा उसको, इतना मैंने अच्छे से गाइड किया, समझाया, एंड आई थिंक अब उसके बाद तो फ़ोन कट हो गया। बट अब जो भी वो कर रहा हो अच्छा ही कर रहा हो लाइफ में, आई विश। और ये चीज़ है, तो मैं यही कहता हूँ कि आप, बस सारी बात यहाँ की है, वो मैच्योरिटी शायद उस टाइम पे, कॉलेज टाइम पे इतनी नहीं होती है, या हम धीरे धीरे अचीव कर रहे होते हैं लाइफ के एक्सपीरियंसेस के हिसाब से। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, सारी चीज़ें आप जैसा माइंड में डालेंगे, आप वैसे आपके एक्शंस होंगे, एंड योर एक्शन डिसाइड योर लक। राइट। लक वक कुछ नहीं है, आप जैसे एक्शंस करेंगे, जिस चीज़ में उतनी मेहनत करेंगे, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। उसकी किस्मत अच्छी थी, उसको ये मिल गया, उसकी नहीं थी, अरे ऐसा कुछ नहीं होता यार, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी अंधविश्वास में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। बी प्रैक्टिकल। अगर लाइफ में आपको लंबा जाना है, पॉजिटिव रहना है, विद गुड माइंडसेट, अच्छे लोगों को सुनो, अच्छी बातें करो, आपको कोई रोक नहीं सकता सक्सेसफुल होने से। ठीक है। थैंक यू सो मच जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक नए तरीके का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने ग्रुप्स में, अपनी फैमिलीज़ में, एंड बताना अगर कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो मैं ज़रूर इस पर काम करूँगा। और अगर आप चाहते हो कि ऐसी मैं और वीडियोज़ कवर करूँ तो प्लीज़ मेंशन करना कमेंट सेक्शन के अंदर। हम आईटी के साथ साथ इन सब चीज़ों को भी मैं टच करना चाहता हूँ, ताकि आप और चीज़ें भी सीखें जो आपको लेट समझ आए। अगर आज समझ आ जाए तो क्या बुरा है। ठीक है। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, फॉर माई मोटिवेशन, क्योंकि आप लोग मेरे लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन हो, तभी मैं आपको और अच्छे से मोटिवेट कर पाऊंगा, और आप इसमें हम और अच्छा कर पाएंगे। इस टॉपिक को और आने वाले टॉपिक्स को हम और बेहतर तरीके से मैं डिलीवर कर पाऊंगा। ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। टिल देन ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।